मूवी की शुरुआत में हम लेडीबग नाम के एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं जो इस वक्त क्याटो स्टेशन पर बहुत सारे गुंडों के बीच घिरा हुआ था। असल में ये सभी लोग व्हाइट डेथ के लिए काम करते हैं जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। व्हाइट डेथ लेडीबग से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की जान गई, लेकिन लेडीबग को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो बस यही सोचता है कि इस ट्रेन में आना उसका सबसे गलत फैसला था। असल में दोस्तों ये सब तब शुरू हुआ जब लेडीबग टोक्यो की एक मार्केट में घूम रहा था। तभी उसके पास उसकी हैंडलर मारिया का फोन आता है और वो बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अर्जेंट मिशन है। तुम्हें एक सिल्वर कलर के ब्रीफकेस को चुराना होगा जिसके हैंडल पर ट्रेन का स्टिकर लगा हुआ है, और ये ब्रीफकेस तुम्हें टोक्यो स्टेशन पर आने वाली एक बुलेट ट्रेन के अंदर मिलेगा। फिर उसको चुराकर तुम चुपचाप अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाना। फिर सारी जानकारी देने के बाद मारिया उसको ये भी बताती है कि इस मिशन को पूरा करने का काम पहले एजेंट कार्वर को मिला था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो मिशन पर नहीं आ पाया। अब ये सारी बातें सुनकर लेडीबग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको एक रिप्लेसमेंट के तौर पर यह मिशन दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बिना वक्त गवाए स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद एक लॉकर में मारिया ने उसके लिए कुछ जरूरी सामान का बंदोबस्त भी पहले से ही कर दिया था। फिर उन सभी चीजों को लेकर लेडीबग जल्दी से बुलेट ट्रेन में घुस जाता है। अंदर आते ही उसकी मुलाकात टीटी से होती है और वो उससे टिकट मांगता है। फिर जब लेडीबग अपनी पॉकेट चेक करता है तो समझ जाता है कि जल्दबाजी में उसकी टिकट स्टेशन पर ही कहीं गिर गई, और ये सब पता चलने के बाद टीटी उसको कहता है कि चुपचाप अगले स्टेशन पर उतर जाना। तभी हम किमुरा नाम के एक आदमी को ट्रेन के अंदर देखते हैं जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए आया था। असल में कुछ दिनों पहले उसके बेटे वटारू को किसी ने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वटारू बहुत बुरी तरह घायल हो गया और इस वक्त वो कोमा में है। उसके दादाजी, जिसको सब लोग द एल्डर के नाम से जानते हैं, वो हॉस्पिटल में आकर किमुरा से पूछते हैं कि जब तुम्हारे बेटे की ये हालत हुई उस वक्त तुम कहां पर थे, क्योंकि एक पिता का फर्ज होता है अपने परिवार की रक्षा करना, लेकिन तुम ये काम नहीं कर पाए। वो तो वटारू की किस्मत अच्छी थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा है और तुम्हें इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद किमुरा को अंदर से घुटन महसूस होती है और फिर वो उस शख्स को मारने का फैसला करता है जिसने वटारू की ये हालत की। अगले सीन में हम फिर से किमुरा को ट्रेन के अंदर देखते हैं। तभी उसको जानकारी मिलती है कि वटारू को मारने की कोशिश करने वाला इंसान इसी ट्रेन में मौजूद है। अब किमुरा के पास उसकी सीट का नंबर भी था, इसलिए वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां तो एक मायूस सी लड़की बैठी हुई थी जिसको देखकर किमुरा को यही लगता है कि शायद उससे कोई गलती हुई है। लेकिन फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो वही मासूम सी लड़की उसको टीजर गन से बेहोश कर देती है, और ये सब देखकर एक बात तो साबित हो जाती है कि वटारू को बिल्डिंग से धक्का देने वाली शख्स यही लड़की है। अगले सीन में हम लेडीबग को देखते हैं। वो मारिया की हेल्प लेकर उस ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है जिसको चुराने के लिए वो ट्रेन में आया था। फिर वो जल्दी से उस ब्रीफकेस को उठाकर चुपचाप वहां से खिसक लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम टैंग और लेमन था। ये दोनों भी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जिनको व्हाइट डेथ ने अपने काम के लिए हायर किया था। असल में व्हाइट डेथ की राइवल गैंग के लोगों ने उसके बेटे को किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। फिर पूरे मामले को शांति से सुलझाने के लिए व्हाइट डेथ ने फिरौती की रकम देना सही समझा, लेकिन बावजूद इसके राइवल गैंग वालों ने उसके बेटे को आजाद नहीं किया, और इसीलिए इस झमेले से छुटकारा पाने के लिए व्हाइट डेथ ने लेमन और टैंग को भेजा है ताकि वो उनकी फिरौती की रकम के साथ साथ उसके बेटे को भी सही सलामत वापस ला सके। फिर लेमन और टैंग एक साथ मिलकर राइवल गैंग के सभी लोगों को बड़ी ही आसानी से धूल चटा देते हैं और फिर व्हाइट डेथ के बेटे इवान को लेकर ट्रेन में आ जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो ब्रीफकेस लेडीबग लेकर भागा था वो किसी और की नहीं बल्कि व्हाइट डेथ की थी, जिसके अंदर फिरौती वाले पैसे रखे हुए थे, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रहा था। अगले सीन में हम टैंग को लेमन से बात करते हुए देखते हैं और वो उसे बताता है कि व्हाइट डेथ बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर हमने उसका काम पूरा नहीं किया तो वो हम दोनों की जान ले लेगा, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके बेटे और ब्रीफकेस को सही सलामत उस तक पहुंचा दें। और इतना कहने के बाद वो लेमन से ब्रीफकेस चेक करने के लिए कहता है। जब लेमन ब्रीफकेस देखने के लिए जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो अपनी जगह से गायब हो गया था। अब ये बात पता चलने के बाद टैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अब व्हाइट डेथ उन दोनों को सीधा नर्क पहुंचा देगा, लेकिन लेमन उसको कहता है कि हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है
अगर हम व्हाइट डेथ को उनका बेटा सही सलामत लौटा देंगे तो वो हमें जरूर जिंदा छोड़ देगा। लेकिन टैंग कहता है कि बेटा शायद तू व्हाइट डेथ को ठीक से नहीं जानता, मैं तुझे उसकी एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले जापान के अंडरवर्ल्ड पर मिनीकिशी नाम के एक आदमी का राज हुआ करता था, लेकिन कुछ साल बाद उनके बीच में एक रशियन आदमी की एंट्री हुई जिसकी पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था। वो इतना ज्यादा काबिल था कि मिनीकिशी ने उसको अपनी गैंग में शामिल कर लिया और देखते ही देखते वो रशियन उसका राइट हैंड बन गया। फिर मिनीकिशी के बाकी साथियों ने उसको समझाया कि तुम्हें रशियन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। फिर आगे चलकर उस रशियन आदमी ने खुद की गैंग बना ली और मिनीकिशी के पूरे एम्पायर पर कब्जा कर लिया। इस हादसे के बाद सभी लोग उस रशियन को व्हाइट डेथ के नाम से बुलाने लगे। अब तू समझ गया होगा कि हमने किस आदमी के काम में गड़बड़ी करी है। अगर हम व्हाइट डेथ को उसका पैसा नहीं लौटाएंगे तो बेटा इससे अगली ट्रेन में हम सीधा नर्क जाएंगे। फिर ये सारी कहानी सुनने के बाद लेमन कहता है कि अगर वो सड़क छाप इतना ही ताकतवर है तो उसने अपने बेटे को खुद क्यों नहीं बचाया, उसे हमें इस मामले में घसीटने की जरूरत क्यों पड़ गई। फिर टैंग जवाब देता है कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन उसने अपने काम के लिए बेस्ट आदमियों को चुना और इसलिए हम उसको गलत साबित नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों जल्दी से ब्रीफकेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर व्हाइट डेथ के बेटे इवान पर पड़ती है, जिसको देखकर उन दोनों की सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि इवान को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। अगले सीन में हम किमुरा को देखते हैं, जिसको अब होश आ गया था। फिर आंख खुलते ही वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। फिर वो जवाब देती है कि सब लोग मुझे प्रिंस कहकर बुलाते हैं और मैं जानती हूँ कि तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक आदमी व्हाइट डेथ के लिए काम करते हो। मैंने कुछ दिनों पहले ही उसके एक खास आदमी को तुम्हारे साथ डील करते हुए देखा था। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद किमुरा उसको जान से मारने के बारे में सोचता है, लेकिन प्रिंस कहती है कि तुम्हें कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक आदमी इस वक्त तुम्हारे बेटे के साथ मौजूद है। अगर तुमने कोई भी गलत फैसला लिया तो उसकी जान चली जाएगी। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए व्हाइट डेथ की जान लो। अगर तुमने मेरा ये काम पूरा कर दिया तो तुम्हारा बेटा जिंदा बच जाएगा। अब किमुरा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसको प्रिंस की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम वोल्फ नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी मैक्सिकन गैंग के लिए काम करता है। असल में कुछ दिनों पहले वोल्फ के वेडिंग फंक्शन में किसी ने वाइन के अंदर एक खतरनाक जहर मिला दिया था, जिसको पीकर उसकी पत्नी के साथ साथ बाकी लोग भी मर गए थे। लेकिन वो इस हादसे से बच गया क्योंकि उसके सूट पर एक वेटर ने वाइन फैला दी थी, जिसको साफ करने के लिए वोल्फ को पार्टी से बाहर आना पड़ा और इसी के दौरान बाकी के लोगों ने वाइन गटक ली और वो सब मारे गए। इसके बाद उसको खबर मिली कि उसकी पत्नी को मारने वाला कातिल इसी बुलेट ट्रेन के अंदर मौजूद है और ये सब पता चलने के बाद वोल्फ अपना बदला लेने के लिए तुरंत यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन लेडी बग की तो किस्मत ही खराब थी, क्योंकि उसका सामना वोल्फ से हो गया। अब देखते ही देखते दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और वोल्फ लेडी बग को मारने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी बग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आदमी उसे मारना क्यों चाहता है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में वोल्फ अपने गलत फैसले की वजह से मारा जाता है और फिर लेडी बग फटाफट ट्रेन की सफाई करके अपने ब्रीफकेस को लेकर अगले स्टेशन पर उतरने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर लेमन पहले से ही गेट के बाहर खड़ा हुआ था ताकि वो ब्रीफकेस चुराने वाले आदमी को रंगे हाथों पकड़ सके। अब लेमन की शक्ल देखकर लेडीबग ट्रेन के अंदर ही रुक जाता है, क्योंकि उसको एक पुराना किस्सा याद आ गया था जिसमें लेमन ने उसको मारने की कोशिश की थी और अब वो ये भी समझ गया था कि उसके पास जो ब्रीफकेस है वो लेमन का ही है। फिर सारी सच्चाई जानने के बाद लेडीबग ट्रेन के दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम उसको मारिया से बात करते हुए देखते हैं और वो उसको कहता है कि तुम्हें याद होगा मैं कुछ महीने पहले अपने मिशन को पूरा करने के लिए मेक्सिको के अंदर एक वेडिंग फंक्शन में गया था। वहां पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक आदमी बच गया था और उसने आज ट्रेन के अंदर मुझ पर हमला करने की कोशिश की। फिर ये सारी बातें सुनकर मारिया उसको बताती है कि बेवकूफ, जिस आदमी के वेडिंग फंक्शन में तुम गए थे वो वोल्फ ही था जिसको तुमने ट्रेन में मार दिया। अब लेडीबग को सारी बातें याद आ जाती हैं। असल में जिस वेटर ने वोल्फ के वेडिंग सूट पर वाइन फैलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि लेडीबग ही था और जब वोल्फ ने उसको ट्रेन के अंदर देखा तो वो असली कातिल को ढूंढने की बजाय लेडीबग को मारने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वोल्फ कहीं ना कहीं उसको ही अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानता था। फिर लेडीबग मारिया को बताता है कि मेरे पास मौजूद ब्रीफकेस लेमन और टैंक का है और वो दोनों भी इस वक्त ट्रेन के अंदर ही मौजूद हैं और अपने ब्रीफकेस को ढूंढ रहे हैं।
फिर मारिया को ये सब जानकारी देने के बाद लेडीबग सीधा लेमन के पास जाता है और कहता है, सुन बे काले सांड, जो ब्रीफकेस तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास है और मैं उसको वापस लौटा दूंगा, लेकिन इसके बदले तू मुझे बिना कोई हंगामा किए इस ट्रेन से जाने देगा। लेकिन वो जवाब देता है कि मैं हंसते हंसते तेरा ऑफर मान लेता, पर तूने मेरे क्लाइंट की जान ले ली। असल में लेमन को लग रहा था कि लेडीबग ने ही व्हाइट डेथ के बेटे को मारा है, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। अब लेडीबग उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर आखिर में लेडीबग एक लैपटॉप के जरिए लेमन को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके सामने रखी पानी की बोतल में नशे की दवाई मिलाकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम उसको फिर से मारिया के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि इस ट्रेन में कोई तो मास्टरमाइंड है जो हम सब के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है और उसी इंसान ने ट्रेन के अंदर व्हाइट डेथ के बेटे को भी मार दिया है। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरीके से उसने उसकी जान ली, वही सेम तरीका वोल्फ के वेडिंग फंक्शन में इस्तेमाल किया गया था। मारिया, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे इस झमेले से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी कसम मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊंगा। अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो लेडीबग का छुपाया हुआ ब्रीफकेस लेकर किमूरा के साथ ट्रेन के बाथरूम में घुस जाती है, लेकिन तभी किमूरा के पास उसके पिता द एल्डर की कॉल आती है और वो उससे वटारू की बात करने लगते हैं। फिर किमूरा कहता है, प्लीज पिताजी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपको इस बारे में जानकारी नहीं दी। मुझे उस इंसान का पता चल गया था जिसने वटारू को बिल्डिंग से धक्का दिया था और अब मैं उसको मारने के बाद ही वापस लौटूंगा। और इतना कहकर वो कॉल काट देता है। तभी प्रिंस उसको समझाती है कि तुम इस ब्रीफकेस के पासवर्ड को खोलने की कोशिश करो, तब तक मैं ट्रेन का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। प्रिंस के जाते ही किमूरा अपने काम पर लग जाता है और आखिरकार वो ब्रीफकेस का पासवर्ड खोल ही देता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तभी प्रिंस बाथरूम में वापस आकर उस ब्रीफकेस के अंदर बॉम्ब सेट करने लगती है। फिर वो किमूरा को बताती है कि आज तक व्हाइट डेथ के ऊपर 31 बार जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपने दुश्मन का ही हथियार लेकर उनको मार डालता है और अब तो ये उसकी आदत बन चुकी है। अब मैंने ब्रीफकेस के साथ साथ तुम्हारी गन के अंदर भी एक तरह का ट्रिगर बॉम्ब लगा दिया है। जब तुम व्हाइट डेथ को मारने जाओगे तो जरूर वो तुम्हारी गन छीनकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी आदत की वजह से वो ट्रिगर दबाते ही बॉम्ब के जरिए मारा जाएगा। अगले सीन में हम लेमन को देखते हैं जिसको अब होश आ गया था। फिर वो टैंक को सारी बात बता देता है और फिर ये दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं ताकि लेडीबग को पकड़ सके। कुछ देर बाद टैंक लेडीबग को ढूंढ लेता है और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी टैंक के पास किसी की कॉल आती है और लेडीबग कहता है, भाई पहले तू फोन उठा ले, हो सकता है कि उसको कोई जरूरी काम हो। अब ये बात सुनकर टैंक कॉल उठा लेता है। फोन पर व्हाइट डेथ का आदमी बात कर रहा था और वो कहता है कि तुम ब्रीफकेस और इवान को साथ लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाना और ये व्हाइट डेथ का ऑर्डर है। फिर ये सारी बातें सुनकर टैंक समझ जाता है कि अब उन सब का बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर व्हाइट डेथ को उसका बेटा और ब्रीफकेस दोनों नहीं मिले तो वो ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा। फिर टैंक ब्रीफकेस के बारे में लेडीबग से पूछता है, लेकिन वो उसको झूठ बोलते हुए कहता है कि भाई मेरे पास सच में ब्रीफकेस नहीं है और अब इवान भी मर चुका था, यानी कि अब व्हाइट डेथ सबकी बैंड बजा देगा। अगले सीन में हम लेमन को देखते हैं और वो उस पानी को पी लेता है जिसके अंदर लेडीबग ने नींद की दवाई मिलाई थी। इसके बाद वो लेडीबग को ढूंढते हुए प्रिंस और किमूरा के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को देखकर लेमन समझ जाता है कि इस ट्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर इन दोनों का ही हाथ है। अब हालातों को बिगड़ता हुआ देख प्रिंस मासूम बनने का नाटक करती है, जिसकी वजह से लेमन को लगता है कि असली मास्टरमाइंड किमूरा ही होगा, इसलिए वो तुरंत उसको गोली मार देता है। जिसके बाद प्रिंस और लेमन किमूरा की बॉडी को बाथरूम के अंदर डाल देते हैं। फिर जब लेमन वहां से जाने लगता है तो अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि नशे की दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तभी कुछ ही देर में लेमन अचानक से फर्श पर गिर जाता है और प्रिंस इस मौके का फायदा उठाकर लेमन को शूट कर देती है और फिर उसकी बॉडी को भी किमूरा के साथ बाथरूम में छुपा देती है। तभी हम लेडीबग को देखते हैं जो टैंक से बचकर भाग रहा था। तभी ट्रेन के अंदर उसको एक कॉल सुनाई देती है जो कि किमूरा के फोन पर बज रही थी। फिर लेडीबग जल्दी से कॉल उठाकर कहता है कि आप जिस भी इंसान से बात करना चाहते हो उसने अपना फोन ट्रेन में ही कहीं गिरा दिया है। अगर आपको फोन वापस चाहिए तो मुझसे टोक्यो स्टेशन पर आकर मिल लेना। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर वो सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने ब्रीफकेस छुपाई थी और ड्रॉअर खोलने पर लेडीबग को ब्रीफकेस भी मिल जाती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि प्रिंस ने इसके अंदर बॉम्ब लगा
लगा दिया है। फिर लेडी बग वोल्फ की तलाशी लेता है और वहाँ उसको एक लड़की की फोटो मिलती है जिसका नाम हॉर्नेट था और ये भी एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तभी हॉर्नेट की फोटो ध्यान से देखने पर लेडी बग को याद आता है कि ये लड़की तो वही शेफ है जिसने वोल्फ की वेडिंग में केक बनाया था, यानी कि वोल्फ जिस किलर को ढूंढने के लिए ट्रेन में आया था वो हॉर्नेट है और उसी ने वेडिंग फंक्शन में सबको जहर देकर मार दिया। अब जिस समय लेडी बग ये सारी बातें सोच रहा था तभी उसके सामने हॉर्नेट आ जाती है और जिसने व्हाइट डेथ के बेटे को मारा था वो भी कोई और नहीं बल्कि हॉर्नेट ही थी, क्योंकि हॉर्नेट को उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें लेडी बग हॉर्नेट पर हावी होने लगता है, लेकिन तभी हॉर्नेट उसको बताती है कि इस ट्रेन के अंदर कोई तो है जो अपने काम को पूरा करने के लिए हम सब का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी जब उन दोनों की हाथापाई हो रही थी तो हॉर्नेट की पॉकेट से जहर वाला इंजेक्शन निकलकर लेडी बग को लग जाता है और फिर लेडी बग भी बिना वक्त गवाए वो इंजेक्शन निकालकर हॉर्नेट को लगा देता है। फिर वो दोनों कुछ सेकंड इंतजार करते हैं और फिर खुद की जान बचाने के लिए हॉर्नेट जल्दी से उसका एंटीडोट निकालती है, लेकिन लेडी बग जल्दी से उसके हाथ से वो एंटीडोट छीनकर खुद को ही लगा लेता है और हॉर्नेट उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। अगले सीन में हम टैंक को देखते हैं जिसको अपने भाई लेमन की बॉडी मिल गई थी और उसको देखकर टैंक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसके फोन पर व्हाइट डेथ की कॉल आती है और वो टैंक से कहता है कि तूने मुझसे अब तक झूठ बोला, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं क्याटो स्टेशन पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ और वहाँ पहुँचते ही मैं तुझे और तेरे भाई को सीधा यमराज के हवाले कर दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर टैंक व्हाइट डेथ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे जो भी करना है कर लेना, अब तो मैं खुद ही तुझसे मिलने के लिए बेताब हूँ। और इतना कहकर वो कॉल काट देता है। तभी टैंक की मुलाकात प्रिंस से हो जाती है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं फंसता क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि प्रिंस ही वो शख्स है जिसने उसके भाई की जान ली। फिर टैंक उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर लेडी बग भी पहुँच जाता है और उसको देखकर प्रिंस फिर से मासूम बनने का नाटक करती है, जिसकी वजह से लेडी बग और टैंक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान लेडी बग धोखे से गन का ट्रिगर दबा देता है और फिर टैंक की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम फिर से लेडी बग को देखते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वो ब्रीफकेस को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रिंस उसके सामने बैग फंसने का नाटक करने लगती है ताकि वो आगे चलकर व्हाइट डेथ को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। लेडी बग प्रिंस को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो दोबारा से ट्रेन के अंदर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ किमुरा का बाप द एल्डर भी ट्रेन पर आ गया था। कुछ ही देर बाद जब वो लेडी बग के पास से गुजर रहा था तो उसको प्रिंस की आवाज सुनाई देती है, जिसको वो तुरंत ही पहचान लेता है क्योंकि किमुरा से कॉल पर बात करते वक्त उसने प्रिंस की आवाज पहले ही सुन ली थी। फिर द एल्डर उसके सामने वाली सीट पर ही बैठ जाता है और फिर उनसे बात करने लगता है, लेकिन इसी दौरान एक सांप लेडी बग के हाथ पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। तभी द एल्डर प्रिंस से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही मेरे पोते को छत से नीचे फेंका था, अब क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। फिर प्रिंस जवाब देती है कि मैं व्हाइट डेथ को मारना चाहती हूँ और इस काम को करने के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को चुना, पर वो तो किसी भी काम का नहीं था और मुझे उसको मारना पड़ा। अब अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे पोते की भी जान ले लूंगी। ये बात सुनकर द एल्डर हंसने लगता है और प्रिंस को बताता है कि तुम्हारा आदमी अब तक मर चुका होगा क्योंकि मैं वटारू को अकेला छोड़कर नहीं आया था। तभी हम हॉस्पिटल के अंदर वाली नर्स को देखते हैं जो प्रिंस के आदमी को मार देती है और फिर द एल्डर को मैसेज करके बताती है कि वटारू एकदम सही सलामत है। ये बात पता चलते ही द एल्डर हंसते हुए प्रिंस को कहता है कि मेरा पोता एकदम सुरक्षित है और मेरे बेटे को भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ, वो भी जिंदा है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद प्रिंस गुस्से में वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम लेडी बग को देखते हैं जो द एल्डर के पास आकर बैठ जाता है। तभी एल्डर उसको अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि मैं भी पहले मिनी किसी गैंग का मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब व्हाइट डेथ हमारी गैंग में शामिल हुआ तब सारी चीजें बदल गई। उसने सबको धोखा देकर मिनी किसी के पूरे एम्पायर पर कब्जा कर लिया। उस रात मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन मैं किसी तरह से बच निकला।
फिर मैंने सालों तक व्हाइट डेथ से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की ताकि मैं उसको मार सकूं, लेकिन मेरी तो हर कोशिश ही बेकार गई। लेकिन आज इतने सालों बाद भगवान ने मुझे एक बार फिर से अपना बदला लेने का मौका दिया है, इसलिए मैं व्हाइट डेथ को मार कर ही रहूंगा। अब अपनी सारी कहानी बताने के बाद द एल्डर लेडीबग को किमुरा के पास ले जाता है, जो कि बाथरूम में अभी भी जिंदा था। लेकिन तभी अचानक से लेमन की भी आंख खुल जाती है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसी के कारण उसकी जान बच गई। अब लेमन के होश में आते ही लेडीबग बेशर्मों की तरह उसको कहता है कि तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बात का खुलासा नहीं करता कि टैंक को उसने खुद मारा है, क्योंकि वो नए झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। फिर वो सभी लोग व्हाइट डेथ को मारने के लिए अलग अलग प्लान बनाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद ट्रेन टोक्यो स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां व्हाइट डेथ अपने आदमियों के साथ पहले से ही मौजूद था। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है, व्हाइट डेथ सीधा अंदर घुस आता है और वहां पर उसकी मुलाकात प्रिंस से हो जाती है। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि प्रिंस व्हाइट डेथ की बेटी है। असल में प्रिंस को बचपन से ही ये लग रहा था कि व्हाइट डेथ को अपने बेटे से ज्यादा प्यार है और आगे चलकर वो अपना पूरा एम्पायर अपने बेटे के ही नाम करने वाला है। और इन्हीं सभी बातों की वजह से प्रिंस ने व्हाइट डेथ को मारने का प्लान बनाया, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि व्हाइट डेथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। फिर प्रिंस अपनी गन निकालकर व्हाइट डेथ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पल भर में उसके हाथ से गन छीन लेता है और फिर उसको मारे बिना ट्रेन से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके आदमियों ने लेडीबग को पहले से ही पकड़ लिया है। फिर लेडीबग उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस ट्रेन में कितने सारे किलर्स मौजूद हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आखिर तुमने ये सब क्यों किया। अब ये बात सुनने के बाद व्हाइट उसको सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने ही सारे किलर्स को इस ट्रेन में इकट्ठा किया था ताकि मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। असल में कुछ साल पहले लेमन और टैंग ने बोलिविया के अंदर एक बहुत बड़ा कत्लेआम किया था, जिसके अंदर मेरे काफी सारे लोग मारे गए और मुझे उस हादसे को खुद वहां पर जाकर संभालना पड़ा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर जब मैं वहां से वापस आया तो एक दिन मेरी पत्नी मेरी कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जो कि असल में मुझे मारने के लिए किया गया था। अब मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी मौत से लड़ रही थी, जिसके बाद मैं उसको दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन जो सर्जन उसका इलाज करने वाला था उसकी 2 दिन पहले ही एक अजीब तरीके से मौत हो गई। फिर मुझे बाद में पता चला कि उस सर्जन को हॉर्नेट नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मारा था। अब वो तो अपना काम पूरा करके चली गई, लेकिन सर्जन के मरने की वजह से मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो पाया और वो बेचारी बेवजह ही मारी गई। फिर व्हाइट डेथ लेडीबग को सबसे दिलचस्प बात बताते हुए कहता है कि मेरी पत्नी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे बेटे ने उसको अपनी बेल के लिए कॉल की थी। अगर वो कॉल नहीं करता तो शायद मेरी पत्नी कभी कार लेकर घर से बाहर निकलती ही नहीं और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। अब इस सब का जिम्मेदार कहीं न कहीं मेरा बेटा भी था, इसलिए मैंने उसको हॉर्नेट के जरिए मरवा दिया। फिर सारा सच पता चलने के बाद लेडीबग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। फिर व्हाइट डेथ गुस्से में जवाब देता है कि तुम ही वही इंसान हो मिस्टर कार्वर जिसने मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट किया था। अब ये बात सुनकर लेडीबग को सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल ब्रीफकेस को चुराने का मिशन पहले कार्वर को ही दिया गया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से ऐन मौके पर यह मिशन लेडीबग को मिल गया। लेकिन व्हाइट डेथ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो लेडीबग को ही कार्वर समझ रहा है जिसने उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट किया था। अब इससे पहले कि लेडीबग अपनी सारी सच्चाई का खुलासा कर पाता, व्हाइट डेथ के आदमी उस ब्रीफ केस को खोल देते हैं जिसमें लगा बॉम्ब फट जाता है और बॉम्ब फटने की वजह से वो सारे लोग ट्रेन के अंदर जाकर गिरते हैं। तभी लेमन अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करता है और ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हम द एल्डर को देखते हैं जो कि अपना बदला लेने के लिए व्हाइट डेथ के सारे आदमियों को चुन चुन कर मार रहा था और फिर कुछ देर बाद उसका सामना व्हाइट डेथ से भी हो जाता है। फिर व्हाइट द एल्डर से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एल्डर जवाब देता है कि तुम्हारी बदतमीज बेटी ने मेरे पोते को बिल्डिंग से धक्का दे दिया था और आज मैं उससे बदला लेने के साथ साथ तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडीबग लेमन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि इस ट्रेन को स्लो करो, लेकिन लेमन इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन तभी वहां पर व्हाइट डेथ के 3 आदमी आ जाते हैं और फिर वो उनके ऊपर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर लेमन उनको संभालने की कोशिश करता है और इस काम में लेडीबग भी उसका साथ देता है। अगले सीन में हम फिर से व्हाइट डेथ को देखते हैं। उसने द एल्डर की हालत खराब कर दी थी, लेकिन जब वो उसको
मारने जा रहा था तो किमूरा एक व्हाइट बोतल से व्हाइट डेथ के ऊपर हमला करके उसका ध्यान भटका देता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर अपनी तलवार से व्हाइट डेथ को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी हम लेमन को देखते हैं जिसने अब तक 2 आदमियों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा था, जिसको लेकर लेमन सीधा ट्रेन के बाहर नदी में कूद जाता है। अब लेडी बग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो ट्रेन के मेन सिस्टम का वायर उखाड़ देता है, जिससे ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे करके स्लो होने लगती है। अब लेडी बग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और फिर सीधा क्रैश होते हुए एक शहर में जाकर रुकती है। अब इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी लेडी बग और व्हाइट डेथ जिंदा बच जाते हैं, जिसके बाद लेडी बग व्हाइट डेथ को यह समझाने की कोशिश करता है कि मैं कारवर नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी पत्नी का कोई एक्सीडेंट किया है, लेकिन वो तो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर गुस्से में आकर व्हाइट डेथ एक गन बाहर निकालता है, जो कि किस्मत से वही गन थी जिसमें प्रिंस ने ट्रिगर बॉम्ब लगाया था। फिर जैसे ही व्हाइट डेथ उसका ट्रिगर दबाता है तो वो गन अपने आप ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। अब लेडी बग इस बात से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आखिरकार उसकी जान बच गई। फिर वो द एल्डर और किमूरा से मिलता है, जो कि काफी घायल हो चुके थे, लेकिन किस्मत ने उनको मरने नहीं दिया। फिर वो तीनों ही वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने प्रिंस गन लेकर आ जाती है और जैसे ही फायर करने लगती है एक ट्रक आकर उसको उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारी जाती है। अगले सीन में हम लेडी बग की हैंडलर मारिया को देखते हैं, जो सही मौके पर वहां पर पहुंच गई थी और फिर लेडी बग उसके साथ जाने लगता है। लेकिन तभी कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि लेमन नदी से बाहर आकर एक ट्रक को रुकवा लेता है और फिर उसमें बैठकर बुलेट ट्रेन का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर प्रिंस गन लेकर खड़ी थी। यानी कि जिस ट्रक ने उसको टक्कर मारी थी वो लेमन ही चला रहा था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको ब्रैड पिट का कैरेक्टर कैसा लगा। ब्रैड पिट मेरा तो फेवरेट हीरो है, उम्मीद करता हूं आपको भी पसंद होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम अगली वीडियो में फिर से मिल सकें।